यहाँ के दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि स्टेडियम के जो टॉयलेट है, यहाँ पर एक सचिव नगर पालिका द्वारा एक साइन भी लगाया गया है, यहाँ पर कूड़ा मत डाले, कूड़ा डालते पकड़ा गया तो उससे 500 रुपये जुर्माना देगा। और ठीक उसी लाइनों के सामने आप देख सकते हैं कूड़े के ढेर हैं। बिल्कुल नगर पालिका सीव के आदेशों की भी, प्रशासन के आदेशों की, सभी तरह की पूरी तरह यहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। गंदगी की वैश्विक महामारी पहले फैली हुई है और इस गंदगी की वजह से जो महामारी है और भी फैलने का ज़्यादा खतरा है। टॉयलेट के जो अंदर के हालात हैं महाराजा जन्मेंद्र स्टेडियम के, वो भी हमको दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि स्टेडियम का जो टॉयलेट है, जो शौचालय है, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं आप गंदगी के आलम। यहाँ भारत सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा जो आदेश दिए गए हैं, स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। और यहाँ आप देख सकते हैं ये महाराजा जन्मेंद्र स्टेडियम का ये टॉयलेट है। यहाँ बिल्कुल असहनीय बदबू है और जिसकी वजह से महामारी पूरी तरह से फैलने के पूरा खतरा बना। यहाँ टॉयलेट दिखाएंगे आपको, यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए ये टॉयलेट की सीटें पूरी तरह से जाम हुई पड़ी है, बिल्कुल बंद है ये सीट टॉयलेट की। और किस हालात में यहाँ कोई टॉयलेट यूज कर सकता है आप देख सकते हैं। जो पानी की टंकी इसकी वो भी टूटी है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुध नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से लापरवाही महाराजा जन्मेंद्र स्टेडियम के जो अधिकारी हैं उनकी। और यहाँ गंदगी देख सकते हैं, वैश्विक महामारी पहले फैली हुई है और जब इस तरह के हालात बनते हैं, एक जो स्टेडियम का जो टॉयलेट है आप दिखाया आपने आपको, कितने यहाँ नरकीय हालात बने हुए हैं जिसकी गंदगी इतनी असहनीय बदबू है कि इससे कोई भी महामारी जल्द से जल्द फैल सकती है। तो ये थे हालात महाराजा जन्मेंद्र स्टेडियम के सफ़ीदों के अंदर जो बनाया गया करोड़ों रुपए की लागत से, और जो बदतर हालात हमने आपको दिखाए हैं। इसे देखकर, इस खबर को देखकर अब देखना होगा सफ़ीदों प्रशासन या हरियाणा सरकार इस क्या किस तरह क्या संज्ञान लेती है। और यहाँ नाले पर भी देख सकते हैं कितने बुरे हालात हैं यहाँ। और जो ये यहाँ साइन बोर्ड लगाया गया है नगर पालिका सीव द्वारा, उसकी भी बिल्कुल खुले रूप से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अगली अपडेट के साथ फिर जल्दी मिलेंगे हम आपको। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, सफ़ीदों के महाराजा जन्मेंद्र स्टेडियम से। यहाँ देख सकते हैं महाराजा जन्मेंद्र स्टेडियम में जहाँ भारत सरकार दावा करती है स्वच्छता का, स्वस्थ रहिए, और यहाँ जन्मेंद्र स्टेडियम जो सफ़ीदों का महाराजा जन्मेंद्र स्टेडियम है, वहाँ आप देख सकते हैं गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। अब सीधे तौर पर दिखाना चाहेंगे आपको कि यहाँ साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है पूरी तरह से चरमराई हुई है। और अभी आपको दिखाएंगे हम जो टॉयलेट के जो हालात बताए हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। नमस्कार, ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है सफ़ीदों के महाराजा जन्मेंद्र स्टेडियम में। और यहाँ देख सकते हैं स्टेडियम मार्केट सुरक्षा मंच सफ़ीदों की कार्यकारिणी, यहाँ एक बैनर लगा हुआ है। और इसी कार्यकारिणी की आज एक समस्या है, काफ़ी दुकानदार आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद है स्टेडियम के अंदर। जैसे हमने पहले भी आपको स्टेडियम को लेकर कई बार समस्याओं से अवगत कराया, प्रशासन को भी और सफ़ीदों की जनता को भी, कि करोड़ों रुपए इस स्टेडियम पे खर्च किया गया था, लेकिन जो सुविधाएं होनी चाहिए स्टेडियम के अंदर उनके नाम पर बिल्कुल यहाँ कुछ भी नहीं है। बदतर हालात हैं। और इन्हीं बदतर हालात को लेकर आज फिर एक बार जो ये स्टेडियम मार्केट सुरक्षा मंच के जितने भी आप देख सकते हैं सभी दुकानदार हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अभी एक नई समस्या खड़ी हुई है सामने कि यहाँ टॉयलेट को लेके, पहले भी टॉयलेट को लेके हमने एक बार समस्या इसकी हमने दर्शकों को दिखाई थी कि काफ़ी बदतर हालात थे, गंदगी थी इन टॉयलेट में, लेकिन उसके बावजूद आज तक उस समस्या का भी कोई समाधान नहीं हुआ है। और जबकि ये जो स्टेडियम है सफ़ीदों की जनता के लिए सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। आप देख सकते हैं कितने यहाँ लोग मौजूद हैं। बात करेंगे, स्टेडियम मार्केट सुरक्षा मंच के प्रधान हैं आप, क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र बशीर। क्या समस्या है सर और किस तरह की आपने ये लेटर उठा रखा है, क्या शिकायत का? सबसे पहले तो मैं अपनी कार्यकारिणी की तरफ से हमारी प्रेस का यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। फिर हम अपनी समस्या बयान करेंगे कि हम बार बार इस प्रशासन को, एसडीएम साहब को और डीएसओ मैडम को कहते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधा नहीं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ये जगह जो है दुकानों के पीछे की सारी, इसको हमें ये बताया गया था कि यहाँ पर आपकी गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह बनाई जाएगी। आज तक कोई सुविधा नहीं है। पीछे वहाँ ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उसका पानी ऊपर टॉयलेट की टंकियों में जाता है। टंकी पीछे टूट गई, 3 महीने टूटी रही। उसके बारे में हमें 3-4 बार एसडीएम साहब से मिले और बड़ी ज़बरदस्ती करके, बल्कि हमने चंदा उगाने की कोशिश करी थी भाई अपने करेंगे, तब बड़ी मुश्किल से वो टंकी बदली गई थी। उसके बाद अब 3 महीने से यहाँ ये मोटर ख़राब है सबमर्सिबल की, जो पानी की मोटर है, कोई पानी ही नहीं है टॉयलेट में। आप सोच सकते हैं, मोदी साहब कहते हैं भाई स्वच्छ भारत होना चाहिए। स्वच्छ भारत कहाँ से होगा जहाँ दुर्गंध फैल रही है। आप टॉयलेट के बराबर में कोई चल भी नहीं सकते, बहुत दूर की बात है कि आप उसमें अंदर जाएं। तो समस्या इतनी भारी है, यहाँ कोई लेडीज आ जाए,
कोई ग्राहक आ जाए, कोई दुकानदार लेडीज़ हैं तो वो कहाँ जाएं? किसी के घर में जा नहीं सकती, अपने घर में दुकान को छोड़ के जा नहीं सकती, तो बड़ी भारी प्रॉब्लम है। पीने का पानी भी यहाँ नहीं है। लोगों से इन्होंने 3-3 लाख रुपए पहले जमा करवा के 3-3 साल 4-4 साल के बाद दुकानें दी। अब जैसे प्रशासन ने एक सरकार का एक नोट था, उन्होंने कहा था भाई जो कोरोना काल चला है इसमें 3 महीना किराया आपका माफ़ किया जाएगा। नगर पालिका ने अपनी दुकानों के सबका माफ़ कर दिया है, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। हमने लिखित में अपनी मैडम DSO को यहाँ एप्लीकेशन दी थी, SDM साहब से भी कहा था, आज तक कोई सुनवाई नहीं। केवल एक हमारे ऊपर दबाव रहता है हर समय कि किराया जमा करवाओ, किराया जमा करवाओ। हमें ये पता लगे कि हमारा किस किस महीना किराया माफ़ किया गया है, उसके बाद हमें पता लगे इस महीने का हमने भरना है, तो हम तैयार हैं, सारे साथी भरने को तैयार हैं। ये जितने बदतर हालात अब स्टेडियम के बता रहे हैं, कब से दिक्कत आ रही है? ये 3 महीने से तो टॉयलेट में जो पानी नहीं है उसकी सबसे भारी समस्या ये है। चौकीदार हमने अपना रखा हुआ है, सफाई कर्मचारी जो उसमें कराया करते हैं, हम अपने आदमी खुद लगा करके अपने पैसे दे कराया करते थे सफाई, लेकिन अब पानी ही नहीं है तो सफाई करने का भी कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा। पीने का पानी भी नहीं है। अब जो ऊपर की ये दुकानें बनी हैं इनका भी कोई सिस्टम नहीं है। बरसात होती है तो ऊपर का सारा पानी ऐसे ही टपक के नीचे आता है। पाइप नहीं लगाए गए थे ऊपर से पानी के, अब वो पानी के पाइप लगा दिए तो इतने इतने बड़े उनकी जगह बनी हुई है, ऊपर का सारा गर्दा मिट्टी सब कुछ नीचे आता है ऐसे ही। कोई उसमें कंक्रीट रोड़ी मसाला कोई भरा नहीं गया है। तो ये जितनी समस्याएं आपने बताई हैं, हाँ जी। इन समस्याओं को लेकर काफी गंभीर समस्याएं बताई हैं आपने, जो पिछले काफी लंबे समय से आप बता रहे हो। हाँ जी, बार बार तो अभी प्रशासन से या जो स्टेडियम से संबंधित जो अधिकारी हैं या विभाग है उससे किस तरह क्या मांग करते हैं आप? हमने 6ठे महीने में यहाँ DSO साहब से मिले थे कि 3 महीने का हमारा किराया माफ़ करके हमें बताया जाए ताकि हम अगला किराया पेमेंट कर सकें। अभी तक कोई जवाब नहीं। जब से 3 महीने से ये यानी 6ठे महीने के लगभग 15 तारीख से ये ट्यूबवेल बंद है। बार बार इनको कहने के बाद अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हम 7 तारीख को यहाँ पर अपने SDM साहब मनदीप कुमार जी से मिले थे। उन्होंने उसी टाइम कहा कि अभी मैडम को आदेश दो, लेकिन सिर्फ वो कहने मात्र की बात थी, ना कोई आदेश दिया गया। अगर SDM आदेश दे तो क्या ये काम नहीं करेंगे? हमें ये पता नहीं है कि हमारे इसका इंचार्ज कौन है, अधिकारी कौन है, जिम्मेदार कौन है। किराया मांगने वाले तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन काम कराने वाला जिम्मेदार एक भी सामने नहीं आता कि मेरी जिम्मेदारी है मैं कराऊंगा। कोई अधिकारी है, कोई जिम्मेदार है, कोई इसका DSO है, खेल स्टेडियम की तरफ से है या DC साहब हैं, कोई ये कहने वाला नहीं है कि जिम्मेदारी मेरी है, मैं करूंगा इसको पूर्ति। बार बार हमारी ये परेशानी है। हम बार बार आपके माध्यम से भी, अपने पत्रों के माध्यम से भी और अपनी समस्याओं को प्रेस के माध्यम से भी उजागर करते रहते हैं। सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि हमारी समस्या को पुरजोर तरीके से आप ऊपर प्रशासन तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं, ताकि समस्या का समाधान हो। यह कि वो दुकानदारों से बात करेंगे जो इतनी समस्याएं बताई हैं, इस बारे में जब कभी प्रशासन से मिले आप? प्रधान जी ने जो समस्या अभी आपको बताई, इस विषय में हम कई बार SDM साहब से और दूसरा जो स्टेडियम में इंचार्जेज जो बना रखे हैं उनसे कई बार इस विषय पे मिलते रहते हैं। जो सबसे मेन प्रॉब्लम अभी क्या आई हुई है, कोई अथॉरिटी कोई जिम्मेवारी नहीं लेती इस चीज़ की। अभी SDM साहब ने भी कुछ समय पहले इसका चार्ज आपको क्या लगता है जो स्टेडियम से संबंधित अधिकारी हैं, हाँ जी, क्या उनकी लापरवाही मानी जाएगी? बिल्कुल लापरवाही है सर। यहाँ आप खुद देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा घास है, छोटे बच्चे खेलने आते हैं। यहाँ बारिश का मौसम है, अगर कोई सांप वगैरह कुछ भी निकलते रहते हैं, हम देखते हैं हमेशा, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सबसे बड़ी बात क्या है सर, ये मार्केट 11 साल पुरानी है और इस मार्केट से जितना किराया सरकार को जाता है उतना सफेदों की जितनी और सरकारी मार्केटें हैं सभी को मिला के भी इतना किराया नहीं जाता। सरकार इससे आमदनी तो बहुत उठा रही है, एक एक दुकान का 5-5, 7-7 हज़ार रुपये सरकारी किराया है। लेकिन जो समस्या, सबसे मेन समस्या क्या है, हमारी पानी की, पीने की पानी की 11 साल इस मार्केट को बने हो गए, आज तक इसमें केवल एक टूंटी मेरे को कोई भी। चलिए, जितनी भी समस्याएं आपने बताई हैं, जो भी दिक्कतें आपने बताई हैं, आपको जो समस्याएं दिक्कतें आ रही हैं, आप मुख्य रूप से सबसे बड़ा दोषी किसको मानते हैं? अधिकारी जो इसके इंचार्जेज हैं, जो अपने DSO मैडम हैं, बाकी वो पल्ला झाड़ देते हैं। अभी बोलते हैं भी आपका DC साहब इसके इंचार्ज बना दिए हैं, तो दुकानें ट्रांसफ़र नहीं होती, लोगों के समस्याएं हैं बहुत। यहाँ कोई एक अधिकारी हमें ऐसा नियुक्त किया जाए जो हमारी समस्याएं सुने। यहाँ एक लड़का लगा रखा है DC रेट पे, उसको इतनी खुद ही नॉलेज नहीं है, तो क्या समस्याएं सुनेगा? दूसरी हमारी सबसे मेन जो प्रॉब्लम है, दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। इतनी बड़ी मार्केट है, इसमें लगभग 100 के करीब दुकानें हैं, एक भी सफाई कर्मचारी नहीं है पूरी दुकानों के लिए। चलिए प्रधान जी,
हमारे चैनल के माध्यम से आप उपमंडल अधिकारी मनदीप कुमार हैं सफीदों के, हाँ जी। डीन डीसी साहब को क्या कहना चाहेंगे, अपनी समस्या को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या मांग करते हैं सर हम उनसे? 7 तारीख को श्री मनदीप कुमार जी अपने एसडीएम साहब से मिले थे। सर अभी क्या मांग करते हैं एसडीएम और डीसी से? उनसे हमने ये मांग की थी कि तुरंत, सर अभी क्या मांग करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, अभी क्या मांग है ये बताओ? तुरंत कार्रवाई की जाए, इस पानी को चालू कराया जाए ताकि यहाँ की लैट्रिन वगैरह की सफाई हो सके। मार्केट में यहाँ सफाई वाला कर्मचारी लगाया जाए, टॉयलेट की सफाई अच्छी तरह से होनी चाहिए ताकि पीने के पानी की सुविधा होनी स्वास्थ्य ठीक रहे। पीने का पानी एक भी टूटी आज तक नहीं लगाई गई, जबकि कई लाखों रुपए, करोड़ों रुपए ये यहाँ से हमारे से ले चुके हैं। चलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।